व्हाइट कुर्ता, असमिया गमछा और हाथ में कलावा बांधे सीएम हेमंता ने ली शपथ। ट्रंप के दूत ने देखा लाइव। कौन है हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां, जिनके एक दांव से कांग्रेस हुई चित, पति बने दूसरी बार सीएम। असम में अजात शत्रु कैसे बने हेमंता, कभी राहुल गांधी ने कहा था उसे आरएसएस में जाने दो। ये हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने व्हाइट कुर्ता, असमिया गमछा और हाथ में कलावा बांधे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उनके एक हाथ में कलावा, काला धागा और दूसरे हाथ में घड़ी दिखी। खास बात यह भी थी कि शपथ के तुरंत बाद हेमंता बिस्वा शर्मा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मोदी उन्हें बगल में बिठाते हैं और उसके बाद जब सभी मंत्रियों का शपथ पूरा हो जाता है तो आगे आगे मोदी और पीछे पीछे हेमंता मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हैं। इस दौरान मोदी बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से कुछ कहते नजर आते हैं। हालांकि शुवेंदु ने जब शपथ ली थी तब वो खुद सभी नेताओं से मिले थे और योगी ने उन्हें भगवा गमछा गिफ्ट किया था, पर यहाँ योगी आदित्यनाथ भी गले में असमिया गमछा डाले दिखे। चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिकी राजदूत सर्जिया गोर भी इस दौरान गुवाहाटी पहुंचे, जो ये बताता है कि भारतीय राजनीति पर अमेरिका की नजर कितनी गहरी लगी हुई है। अब हेमंता के सामने अपने इन 5 वादों को पूरा करने की चुनौती होगी। पहला, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं। दूसरा, अवैध घुसपैठ और भूमि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। तीसरा, सरकारी भर्ती और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेज करना। चौथा, कानून व्यवस्था और सीमा से जुड़े कदम उठाना। पांचवा, जाति, माटी और भेटी के वादे को जमीन पर उतारने का प्लान बनाना। यहाँ जाति का मतलब समुदाय, माटी का मतलब जमीन और भेटी का मतलब आधार से है। जिसे आसान भाषा में समझे तो जाति, माटी और भेटी का नारा असमिया अस्मिता की सुरक्षा का प्रतीक है। अवैध घुसपैठियों और डेमोग्राफी के चेंज को बचाने की बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए हेमंता कई बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि असम की जनता ने इन पर इस बार बड़ा भरोसा जताया है और इस जीत में उनकी पत्नी रिंकी भुइयां की भी बड़ी भूमिका रही है, जिन पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए तो रिंकी भुइयां खुद सियासी मैदान में उतरकर मोर्चा संभालने लगी। हेमंता ने खुद खेड़ा को पेड़ा बनाने वाला बयान दिया, जबकि उनकी पत्नी ने पवन खेड़ा खिलाफ न सिर्फ मुकदमा करवाया बल्कि राजनीतिक अंदाज में सधा हुआ जवाब भी दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से तो ये तक पूछ लिया कि क्या आपकी पत्नी का कोई पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, वो डिटेल्स आप कब पब्लिश करेंगे, जिसने असम की जनता के बीच एक नया संदेश भेजा। वरना इस बार असम में कांग्रेस की तैयारी भी बड़ी थी, पर कांग्रेस ये भूल गई थी कि जो हेमंता 5 विधायकों वाली बीजेपी को पहले भी सत्ता दिला चुके हैं, वो इस बार अपनी पत्नी पर आरोप लगने के बाद और उग्र रूप में है। एक वक्त था जब साल 2011 के चुनाव में बीजेपी ने असम में सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस सत्ता में थी। 3 साल बाद हेमंता ने कांग्रेस से बगावत की, 40 से 45 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को इन्हें मनाने का जिम्मा सौंपा। इधर राहुल गांधी अलग मीटिंग करने लगे। जब गुलाम नबी आजाद राहुल के घर पहुंचे तो देखा तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई के साथ वहां है। उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने कहा हेमंता बागी हो चुके हैं। तब राहुल ने कहा था उसे आरएसएस में जाने दो। इस बात का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने कई बार किया, पर शायद राहुल को अब यह एहसास हो रहा होगा कि जिस राज्य में कांग्रेस की जड़ें गहरी थी, वहां उनकी एक गलती ने बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया और हेमंता ने वो काम कर दिया जो अब तक वहां का कोई सीएम न कर पाया।